Yeah. So this is handwriting of Mrs. Sandhya, and all I request you to just have a look into the handwriting. I know there are not many who joined today, but still. So the first thing which we can observe in her handwriting is that she's having an overly prominent lower zone. That means the lower zone letters are quite prominent. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो उनके जो लोअर जोन की लेटर्स है सांध्या जी के, वो काफी प्रोमिनेंट है और काफी खिल के दिख रहे हैं और काफी बड़े भी है, मतलब इट इज ओवरली प्रोमिनेंट। ठीक है, एक प्रोमिनेंट होता है, आपने आई थिंक क्लास ठीक से किया होगा जिन्होंने, तो उनको पता होगा कि ग्राफोलॉजी में एक प्रोमिनेंट होता है और एक होती है ओवरली प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ओवरली प्रोमिनेंट लोअर जोन इनके हैंडराइटिंग में आराम से दिखता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई एकदम कितना बड़ा है और जी भी एकदम बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम जी कितना बड़ा है, तो मतलब ये साफ दर्शा देता है कि जो लोअर जोन है इनकी काफी ओवरली प्रोमिनेंट है। ठीक है, और दैट मीन्स दैट दिस पर्सन, अगर ओवरली प्रोमिनेंट जोन लोअर जोन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो हो सकता है कि अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ मॉनेटरी इश्यूज हो सकती है। मतलब जितनी इनकम थी पहले में भी इतनी इनकम अभी नहीं है। मतलब हो सकता है कि बैड टाइम चल रहे हैं अभी सबकी लाइफ में, तो हो सकता है कि यहाँ पे जितनी इनकम पहले होती थी उतनी नहीं है। मे बी इट इज एन इंडिकेटर कि एक फाइनेंशियल मॉनेटरी इश्यूज एट प्रेजेंट हो सकते हैं। इट नोवर मीन्स कि भाई हमेशा के लिए रहेगा, बट समवेयर ये इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड ये इंडिकेट ये भी करता है कि एट टाइम्स एट प्रेजेंट मे बी शी इज गेटिंग इम्पेशेंट। ठीक है, तो इम्पेशेंस मतलब कभी कभी हम लोग काम ठीक से करते हैं, धैर्य से करते हैं, बट अभी क्या होता है कि अभी जब काम ठीक से नहीं होता है तो वी गेट इम्पेशेंट कि यार क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इनके हैंड राइटिंग से अभी थोड़ा दिख पा रहा है कि शी इज गेटिंग इम्पेशेंट एट टाइम्स। ठीक है, पॉजिटिव नोट पे ये है कि काम में क्रिएटिविटी है, और अगर उन्होंने ठीक से आराम से बैठ के विश्लेषण किया तो काफी क्रिएटिविटी आएगी, नॉट ओनली इन हर वर्क बट ऑल्सो शी विल गेट न्यू आइडियाज, एक न्यू थॉट जो उनको आगे बढ़ाएगी। बस करना क्या होगा कि थोड़ा उनको आराम से धैर्य होके थोड़ा बैठना होगा, और उसके बाद डेफिनेटली उनको वो क्रिएटिविटी उनके काम पे नजर आएगी जो उनको काफी बेनिफिट करेगा। ठीक है, और उनकी जो स्लैंट है वो काफी वर्टिकल है। ओके, जो हैंडराइटिंग की जो स्लैंट्स है, ठीक है, इट इज वर्टिकल, ज्यादा ना उधर। सब नो नो क्यों कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या No, मैम? someone's voice was breaking, so he asked if everyone is feeling that. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओवरली प्रोमिनेंट जोन का एनालिसिस। और अगर अब हम लोग इनकी स्लैंट देखते हैं, ठीक है, तो दैट इज इट इज क्लियरली being visible that slant is vertical, and एकदम straight उन्होंने handwriting को लिखा है, किया है। So that is a clear indicator कि जो slants है वो काफी इनकी vertical है। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है, देखिए हैंडराइटिंग एकदम स्ट्रेट है सब जगह, तो ये अच्छी बात है काफी। और ये इंडिकेट करता है कि मैम जो है वो सेल्फ मेड है, मतलब ऐसा पर्सन शी बिलीव्स कि अगर मैं खुद का अगर नाम बना सकूं, दैट विल बी मोर प्रेफरेंशियल टू मी, रादर दैन कि मैं कोई जॉब करूं या किसी के अंदर काम करूं।
ठीक है, अगर बाकी लोग के पास पैसा भी है, मतलब हस्बैंड फादर ऐसा भी है, उनके पास भी पैसा है, पर उनका मानना है कि अगर मैं खुद का कुछ करूँ और खुद ही कमा के खुद का हो, तो ये मुझे ज्यादा पसंद होगा। ठीक है। और इंडिपेंडेंस भी उनको ज्यादा पसंद है, शी वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि कोई उनको रोक टोक करे, तो मे भी उनको इतना पसंद नहीं है, ना उनको इतना समझ आता है। ठीक है। और एक इनके हैंडराइटिंग में है क्रॉस टी बार्स, मतलब सब जगह पे नहीं है बट काफी जगह पे क्रॉस टी बार्स मुझे दिखते हैं। ठीक है। क्रॉस टी बार्स मतलब जो होली क्रॉस की तरह दिखे, उसको क्रॉस टी बार्स हम लोग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रॉस टी बार, यहाँ पे मुझे एक वापस दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा है क्रॉस ऐसा, सब जगह पे नहीं है, यहाँ पे भी दिख रहा है, सब जगह पे नहीं है पर काफी जगह पे इनके क्रॉस टी बार्स है। ठीक है। तो इमोशन वाइज में भी कभी कभी एट करंट प्रेजेंट टाइम्स कुछ मे बी शी गेट्स यू नो खुशीनेस कहीं ना कहीं अभी एट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। जो हैप्पीनेस हुआ करती थी पहले, तो मे बी हो सकता है कि एट प्रेजेंट वो जो हैप्पीनेस है वो मे बी मिसिंग है, मे बी वॉट एवर रीजन वी डोंट नो, बट हो सकता है कि एट प्रेजेंट जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है, वो शायद नहीं है अभी। तो ये आप ये एक्चुअली लास्ट क्लास में इमोशन आइडेंटिफिकेशन के क्लास में करवाया गया था। तो एक बार आप जिनको समझ नहीं आ रहा था, मे बी एक बार वो वाला क्लास, यस्टरडे वाला क्लास डेफिनेटली एक बार देखिएगा, तो उनको बेटर में वे में और समझ में आएगा। ठीक है। और वर्टिकल जो अपने जो सॉरी जो होली क्लास टी बार्स की मैंने जो भी बात की, ठीक है, वो एक ये भी दर्शाता है कि ये पर्सन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलना है आपको सीधा बोल देगी, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे आपके बोलेगी यार बैक बिचिंग करे के, ऐसा टाइप की शी नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। और उनको मोरल वैल्यूज है, कुछ भी अनएथिकल काम वो नहीं करेंगे, शी विल रेस्पेक्ट एवरीवन, और भले उनका फायदा भी होता है बट कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे दूसरे का नुकसान हो। तो ये हो गया एनालिसिस सांध्या जी का। अगर उनको कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। Yes, sir, you're absolutely right. Most of the things what you told is correct. ओके Actually, the emotional part what you told is because of the pandemic, which is really putting us down. Like we are actually in difficulty because we एक्चुअली वो don't. अभी टाइम ही सबका ऐसा है मैम, क्या कर सकते हैं। हाँ, वही अभी बट इंडिया वी में हैव नहीं टू है we are not- गिव योरसेल्फ पॉजिटिव होप कि ये टाइम निकलेगा और जल्दी खत्म Yes. होगा। हाँ बस सर वो इसके वजह से ही like I'm having lot like जो पहला whatever we were having the amount of money what we were earning before it's हाँ completely stopped and there's a lot of issues with finance and this thing हाँ, and वही now मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली वही मैंने बोला था। हाँ वो अभी इंडिया में भी नहीं है वी आर नॉट इन इंडिया वी आर आउट ऑफ इंडिया सो वी आर स्टक लाइक वी डोंट नो व्हाट टू डू so maybe because ओके of ओके। that emotional हाँ हाँ part हाँ। is correct. Other things also what you said is correct. Like I become impatient when I don't see things moving according हम्म to my way. When things हम्म are out of this thing, and like be it my children or like when I expect my son to behave in some way, and when he doesn't listen to हम्म। me, so that's the time when I become little impatient. And other ओके things ओके। like what you said, new ideas and this thing, creativity. That even in my work field, I have got the same comments from my seniors and ओके they have नाइस also नाइस। told me. And I'm quite independent as well. Thank ओके you, ओके, sir. दैट्स Thank ग्रेट, you so दैट्स much. ग्रेट। Thank you, ओके sir. ओके, थैंक यू वेरी Thank मच you. मैम, थैंक यू। Thank you. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। हम लोग अभी ये नेक्स्ट फोटो में जाते हैं। ये फोटो वैशाली जी का है। तो क्या वैशाली जी प्रेजेंट है अभी? जी हाँ सर। ओके, आप प्रेजेंट हो, चलो एक बार सब लोग इनकी हैंडराइटिंग को थोड़ा एक बार देख ले।
आपने जो हैंडराइटिंग अपना भेजा है क्लियर नहीं भेजा है, पूरा खींच के ऐसे फोटो नहीं भेजा है, आपका वर्ड्स लेफ्ट के कट गए हैं। अच्छा। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कटा हुआ है। ठीक है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो मार्जिन है थोड़ी इरेगुलर है। हाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपने लिखा है, फिर आपने यहाँ पे कम लिखा है, और उस साइड भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये मार्जिन्स आपकी थोड़ी इरेगुलर यहाँ पे आपके हैंडराइटिंग में दर्शाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट सब लोग नोट कर सकते हैं कि मार्जिन्स थोड़ी इरेगुलर लग रही है, बिकॉज पी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर आर भी थोड़ा यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है जो थोड़ा लेफ्ट से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी राइट पे खत्म हो रहा है, तो मतलब एक लेफ्ट राइट मार्जिन समझ नहीं आता है, कभी राइट में है कभी लेफ्ट में खत्म होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर मार्जिन। ठीक है, तो इरेगुलर मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अगर चेंज आता है जीवन में तो थोड़ा आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, मतलब अगर लाइफ चल रही है स्मूथ, पर मान लीजिए कि जैसे अभी कोरोना का टाइम आ गया, कोविड की टाइम आ गई है, तो मे बी ये पॉइंट सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ऐसे लग रहा है राइटिंग से, आपका क्लियर नहीं, आपने काट दिया है, पर ऐसा लग रहा है कि मे बी आप जो चेंजेस आते हैं आपके जीवन में उसको ठीक से मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू दैट चेंज। ठीक है, क्योंकि एक कोई लोग आता है कि चेंज आ जाता है, काम अगर आप करते हो, ठीक है, जो काम कर रहे हो, पर अगर मान लो कि कोई दिन ज्यादा काम आ गया, तो वो आप प्रेशर को मे बी ठीक से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार शिट ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीज हो सकती है कि आपके नेचर में हो कि जब चेंज आता है तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू इट एज इफेक्टिवली एज यू वांट। ठीक है, और अगेन आपके हैंडराइटिंग में जैसे नीरू जी के हैंडराइटिंग में थी, तो क्रॉस टी बार्स है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका एक क्रॉस टी बार दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है, तो काफी जगह आपका आपके हैंडराइटिंग में क्रॉस टी बार्स दिख रहे हैं। तो दिस अगेन इज इंडिकेटिंग कि मे बी, ठीक है, आपका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है या इमोशंस है इज नॉट दैट हैप्पी। कुछ ना कुछ हो सकता है कि जिससे आप अभी इतने खुश नहीं हो जितने आप हुआ करते थे। ठीक है, मे बी मनी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये थोड़ा दर्शाता है। बट लाइक नीरू जी, आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऐसे पीठ पीछे के किसी के नहीं बताओगे, आप जो भी बोलोगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलोगे। तो ये एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं। एंड आई एम सॉरी, नीरू जी नहीं, सांध्या जी थी, सॉरी। ठीक है, नीरू जी का आई थिंक राइटिंग एनालिसिस है इसमें, तो कंफ्यूजन हो गया। एंड उसके बाद आपके जो आई डॉट्स है, ठीक है, वो भी काफी लो है। अगर आप हैंडराइटिंग में आपके देखते हो तो आई डॉट्स है वो काफी आपके हैंडराइटिंग में जो है वो काफी लो जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। अ, यहाँ पे आई में भी जो डॉट है काफी लो दिया हुआ है, यहाँ पे भी काफी लो दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत जगह मैं देखता हूँ कि आई की जो डॉट्स है वो काफी लो पोजीशन पे है। तो दिस मीन्स कि अगर आपका जो डॉट होता है, ठीक है, वो अगर लो पोजीशन पे होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप नेचर में हम्बल हो। तो एक पॉजिटिव है कि आप हम्बल नेचर हो, आप सबको ऐसा नहीं है कि रूडली बात करते हो, जो भी बात करते हो तो सबसे एक रिस्पेक्ट तरह से, एक हम्बल नेचर है, सबको में भी एट टाइम्स हेल्प भी करते हो। तो ये एक आपके खूबी में है। इंट्यूशंस आपकी काफी अच्छी है, आपको आभास अच्छा हो जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या सोचते हैं मेरे बारे में या क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें आपके बारे में एक अच्छी क्वालिटी है कि आपकी इंट्यूशंस काफी
अच्छी है मतलब, ठीक है। और भी अगर हम लोग इनके हैंडराइटिंग पे एनालिसिस करें तो एक दिख रहा है, अब ये पेन खराब है कि नहीं पता नहीं, बट कहीं ना कहीं आपकी हैंडराइटिंग में देखिए ये ए में, अगर ए में देखता हूँ हैंडराइटिंग में, ठीक है, एक मिनट जस्ट, ये ए में देखिए कैसा एक लूप पा रहा हूँ मैं, एन में भी मैं एक लूप पा रहा हूँ, तो काफी जगह में मुझे ऐसा एक, पता नहीं यहाँ पे भी एक दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि सिचुएशन अभी, कभी हो सकता है कि अभी की सिचुएशन हो, बात की नहीं हो, अभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है कि जिससे आप, क्या होता है ना कि जो सच बोलना होता है वो सच निकलता नहीं है, आप में भी सच को छुपा रहे हो या में भी सच नहीं बोल रहे हो, मतलब हो सकता है कि सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये पेन खराब है या ऐसे ही है नॉर्मली ये पता नहीं, बट अगर ऐसा, अगर पेन अगर ठीक था तो मतलब ये इंडिकेट यही करता है कि फिलहाल अभी सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी आ गई है कि सच आप पूरा बोल नहीं पा रहे हो, मे बी छुपा रहे हो, या मे बी जो होता है कंप्लीट ट्रूथ वो आपके सामने नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज दर्शाता है आपके हैंडराइटिंग से। आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। सर बराबर बोला आपने। वैसे तो हेलो 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 हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आ रहे आवाज? We can hear you. नहीं, आपकी आवाज आवाज बंद हो गई, आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज बहुत कम है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हेलो, आ रहे आवाज? हेलो, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत आ आवाज रहे कम आ आवाज? रही है। I अभी can hear her. We can Shahil hear ji, you Shahil also, ji. and we can hear her also. Yes, Shahil ji, we can hear ये her. पता नहीं यहाँ Yeah. पे हेलो कैसे ऐसा हो हेलो गया। हेलो हेलो। Yeah, ma'am, we can hear you. Yeah, her हाँ voice is clear. अब मैं भी सुन पा रहा था थोड़ा, वो मैंने सेटिंग वापस स्पीकर को ठीक के कर दिया। अब आप बोलिए मैम, क्या आप कहना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, आपने बराबर बोल दिया। एक्चुअली मैं ज़्यादा जी। इंग्लिश नहीं लिखती हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब है तो मराठी ज़्यादा चलते हैं मेरा हैंडराइटिंग। जी 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 मराठी में ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन आपने बताया वो सही है। अगर जगह चेंज हो जाएगी तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं एडजस्ट हो जाती हूँ वहाँ पे। जी, बात सही है। और जो आपने बोला इंट्यूशन पावर, तो वो है मुझे। मेरा स्टाफ हम्म। कभी भी कुछ लगता है, मुझे बराबर डाउट आता ही है, मैं बोल देती हूँ तो उनको बरोबर समझ में आता है कि मैडम को सब पता चलता है। जी, वो ये तो बात वो सही है। बराबर है। और सच बोलेंगे तो ऐसी बहुत बातें हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना, तो जी वही वही नेचर है। आगे कुछ हो जाएगा इसके लिए नहीं बोल सकते, जी, सही वही है। मैंने कहा। हाँ, और बाकी हाँ, मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा, मैं करती जी हूँ जी तब तक करती हूँ। अगर मुझे कुछ उन्होंने हर्ट कर दिया तो बाद में मैं उनसे फिर बिल्कुल नहीं कनेक्ट करती फिर। जी, ये तो है ऐसे। और अभी वैसे फिलहाल तो मेरा कुछ मनी प्रॉब्लम वगैरह वैसे कुछ नहीं है। जी, है, नहीं ये तो अच्छा मैंने है वो सब। उनको उनके लिए कहा था हाँ हाँ, कि आपके लिए नहीं बोला था मनी प्रॉब्लम। अच्छा, हम्म। तो ठीक है। बराबर बोला सर आपने, थैंक यू। हाँ, वो संध्या जी के लिए मैंने थोड़ा कहा था कि हाँ, हो सकता है और कि क्या हुआ, वो मैं घाई मेरा कोरोना का ड्यूटी रहता है ना, तो मैं आई तो अब भेजने का था, इसके लिए ने फास्ट लिख दिया। बाद में पता चला कि थोड़ा अच्छा लिखती तो और अलग आता था लेकिन मैंने ऐसा बोला कुछ नहीं। नहीं, जो आप फास्ट में लिखते हो वही एक हाँ, नॉर्मल आपका स्वाभाविक तो थोड़ा हैंडराइटिंग हाँ, होता तो रहता ड्यूटी से आने के बाद रात को मैंने ऐसे लिख के भेज दिया था वो। है। जी, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक कोई यू। दिक्कत नहीं है, आपका एनालिसिस सही हुआ है हाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं सर, तो। मुझे पूछने का था, जी आपने जो बोला इंट्यूशन पावर है, जी तो जी किस बेसिस पे बताया आपने? आई डॉट्स आपके लो है काफी, पोजीशन आपने लो लिखा है आई डॉट्स के। ठीक है, एक्चुअली जो भी लेकिन मैं कभी बोल रहा हूँ कभी, ना ऐसा सब कोर्स में करवाया है, अगर आप अच्छा, डेली लेक्चर्स देखोगे साथ तो आप भी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं जो भी है। हाँ, आज जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रही है, और खाली इस वीक में भी नहीं, लास्ट वीक या 2 वीक्स में भी जो भी बताया तो हाँ, 90-95% एक्यूरेट ही हुआ है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आ, ठीक से प्रैक्टिस करना होता है, इसका ठीक से देखना पड़ता है, एक हर मटेरियल हाँ, एकदम, वो है। आज हम लोग ग्राफोलॉजी का जो मटेरियल है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में
दिए हैं। हाँ हाँ आपको हाँ ऐसा ये है। सिंपल फॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी आप बुक भी पढ़ोगे इसके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इनके जो किताबें हाँ होती है ये है। ग्राफोलॉजी के, पढ़ोगे तो कुछ ऊपर से सब चला जाता है। तो जितने भी हाँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग करा सके, एकदम सिंपल नोट्स में, सिंपल लैंग्वेज में, वो हम लोग कराए हैं। अगर आप करोगे इसको, आप या जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं ठीक से करेंगे, तो आप हाँ। डेफिनेटली ग्राफोलॉजी में काफी अच्छा आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सर। सर हम लोग जी। हैंड राइटिंग फिर वापस अच्छी तरह से लिखेंगे तो कुछ चेंजेस आते हैं अपने में? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं, जो आपने कर्व्स मारे हैं, वो हाँ, आपका सेम ही रहता है। एक दो जगह चेंज हो अच्छा, सकता है, बट ओवरऑल आपका पैटर्न एक ही रहेगा। आप स्लो लिखो, फास्ट लिखो, ठीक है। ओके ओके। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फोटो में जाते हैं, देखते हैं किस किन का फोटो आ रहा है। अभिषेक मेहरोत्रा, क्या मिस्टर अभिषेक जी है यहाँ पे? अभिषेक जी है? आई डोंट थिंक अभिषेक जी है, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेंट्स में देखा नहीं था अभिषेक जी को। ठीक है, अभिषेक जी तो है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी अगर हम उनकी हैंडराइटिंग की अगर बात करते हैं, तो एकदम फटाफट मैं इसको कवर कर देता हूँ। लूप्स काफी है इनके हैंडराइटिंग में। अगर आप यहाँ पे देखो तो उनकी हैंडराइटिंग काफी लूपी है। पी में से लूप दिखता है, ठीक है। और उनका जो एच है यहाँ पे भी लूप दिख रहा है, एल में भी काफी इनके लूप्स दिखते हैं। तो ये एक चीज इनके हैंडराइटिंग में एक साफ नजर आती है हैंडराइटिंग में, कि लूप्स इनके हैंडराइटिंग में काफी है, ठीक है। और अगर हम लोग उनकी हैंडराइटिंग को और आगे से और विश्लेषण करते हैं, तो टी बार्स उनके लेफ्ट साइड में है। टी में अगर हम लोग देखते हैं तो काफी जगह टी उनके उन्होंने जो टंडा मारा है टी का, ठीक है, वो काफी लेफ्ट में मारा है। जो स्ट्राइक मारा है या जो होता है, इन्होंने एक्चुअली दो सैंपल भेजा था, तो दूसरे सैंपल में उन्होंने वैसा वहां से ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा वाला एक सैंपल शेयर करता हूँ, कि थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, फोटो क्लियर नहीं है थोड़ा। और उनका हैंडराइटिंग में थोड़ा शॉर्ट है, स्मॉल है। तो ये भी एक इनके हैंडराइटिंग का एक फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे भी उन्होंने लेफ्ट में मारा है, कई जगह उन्होंने राइट भी मारी है। तो इनके हैंडराइटिंग में बेसिकली लेफ्ट जो टी बार्स है, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। कहीं पे उन्होंने लेफ्ट टी बार मारा है, और कहीं पे उन्होंने राइट टी बार भी आप उनके हैंडराइटिंग पे देख सकते हो, ठीक है। और भी अगर उनके हैंडराइटिंग को और हम लोग इनके हैंडराइटिंग को और अगर विश्लेषण ठीक से करते हैं, ठीक है, तो अगर लेफ्ट टी बार की अगर पहले चलो क्वालिटीज की बात करते हैं, फिर हैंडराइटिंग की थोड़ा हम लोग बात करते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है। हालांकि ये है नहीं अभी यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कि क्या चीज है, बट लेफ्ट टी बार्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास की कमी है, मे बी सिचुएशन ऐसी है, तो जो भी उनके गोल्स हो गए, तो मे बी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या मे बी उनकी थोड़ी विश्वास की कमी है। और राइट टी बार अगर मैं बताऊं, तो ये दर्शाता है कि ये पीपल काफी इम्पेशेंट हो जाते हैं,
ठीक है, कभी कभी उनको गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो ये भी इनके हैंडराइटिंग पे एक दर्शाता है। और उनके अगर लेटर्स देखे तो वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वाई भी इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया हुआ है, ठीक है, और ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, एफ भी कंप्लीट नहीं है। तो ये एक इनके हैंडराइटिंग पे नजर आता है कि जो उनकी जो लेटर्स है, स्पेशली जो मिडल एंड लोअर जोन की जो लेटर्स है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, वो मतलब पूरा नहीं है। अगर आज पूरा लेटर लिखते हैं तो मतलब वो पूरा स्ट्रोक जाएगा, पर उन्होंने एफ भी यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर जो अपने जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंस्टेबिलिटी को थोड़ा आपके हैंडराइटिंग को दर्शाता है, ठीक है। वो ये दर्शाता है कि जो स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं में भी होता है ना कि कभी कभी काम करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये एक उनकी हैंडराइटिंग पे है कि जब लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए, तो एक इनस्टेबल नेचर हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि इमोशंस भी काफी चेंज होता है। कभी ये पर्सन काफी खुश रहता है, ठीक है, और कभी कभी पर्सन को ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी ये पर्सन बहुत हंसते हैं, कभी 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 ये पर्सन दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनके हैंडराइटिंग पे नजर आ जाता है, ठीक है, कि जो वो होना चाहिए, जो इमोशंस जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे नहीं दिखती है, ठीक है। और अभी में भी जो होती है फियर और अनइजीनेस भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में थोड़ा भी हो। तो ये इनके हैंडराइटिंग की एनालिसिस है। हालांकि ये अभी प्रेजेंट नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट हैंडराइटिंग पे मूव करते हैं। जब वो रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं भी सुन लेंगे या देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फोटो पे मूव करते हैं। ये फोटो है मिस्टर पवन कुमार मिश्रा की। तो क्या पवन जी यहाँ पे है? Yes, sir. मिस्टर पवन यू आर देयर? Sir. Yes, sir. I'm there. ओके ओके, गुड गुड। तो सब लोग एक बार मिस्टर पवन जी की हैंडराइटिंग देख लीजिए। सर आपने एक ही फोटो भेजा, आपने व्हाइट पेपर पे लिख के नहीं भेजा? थोड़ा नहीं सर, मेरे पास यही अवेलेबल था उस टाइम। हाँ, पर आपको बताया था कि थोड़ा अरेंज करके आप दो अगर जगह पे भेजते ना तो हाँ सर। आपकी जो एनालिसिस होती तो बेटर भी होती, क्योंकि बहुत चीजें चीज आती है वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ओके। पर एक हैंडराइटिंग आपकी जब नॉर्मल अगर हम लोग अगर इनकी हैंडराइटिंग देखते हैं, ठीक है, तो कई जगह आपकी स्पेसिंग है लेटर्स में काफी ज्यादा है, और कई जगह सामान्य है, नॉर्मल है। तो ये आपके ड्यूल नेचर को थोड़ा एक दर्शाता है, ठीक है। कहीं पे ठीक है, नॉर्मल है। ज्यादातर आपके एनालिसिस पे अभी अभिषेक मल्होत्रा जी ने ज्वाइन किया। सर आपका हैंडराइटिंग एनालिसिस जस्ट खत्म हो गया है, बट आप रिकॉर्डिंग देख के आप विश्लेषण कर सकते हो अपने आपका, ठीक है। थोड़ा लेट ज्वाइन किया उन्होंने, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग पवन जी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्पेसिंग आपकी इरेगुलर है, कहीं पे ज्यादा आप दिखते हैं, कहीं पे कम दिख रहा है, कहीं पे सामान्य, कम नहीं है, कहीं कम मतलब बहुत, यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा, पर ज्यादातर आपकी स्पेसिंग जो है वो इरेगुलर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके ड्यूल चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। पहला तो जब वाइट स्पेसिंग जो थोड़ा कम है, मतलब कहीं कम जगह पे है, तो ये दर्शाता है कि थोड़ा भरोसा करने में हो सकता है आपको टाइम लगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं, बट थोड़ा आप टाइम लेते हो किसी को भी
भरोसा करने में आपको थोड़ा हो सकता है कि समय लगे, ठीक है। आपको अपना पर्सनल स्पेस प्यारा है, आपको मतलब ऐसा है कि कभी कभी मैं खुद अकेला रहूं और खुद ही अपने आप को टाइम दूं, ये आपकी थोड़ी एक चाह रहती है। और आप एक पीसफुल लाइफ को मानने में रहते हो, क्योंकि स्पेसिंग आपकी कहीं ना कहीं नॉर्मल भी है कहीं की जगह। तो ये भी दर्शाता है कि आप पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो, यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। एंड रिश्ते आप अपने लोगों के साथ अच्छे रखने की कोशिश करते हो। जरूरी नहीं कि वो रखे, पर आप पूरी कोशिश करते हो कि मेरे रिश्ते जो भी रहे अपने आजू बाजू लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं अच्छे रहे, ठीक है, खराब ना हो कुछ ना कुछ करके। और और अगर आप नॉर्मल स्पेसिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये भी मानते हो कि रिच एंड पुअर जैसा कुछ नहीं होता है, सब लोग में कुछ क्वालिटीज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर आदमी है तो मुझे उनको ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए, या कोई गरीब है तो मैं उनको बेदखल कर दूं या उसको इंसल्ट कर दूं। आप मानते हो कि सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती है और सबका आदर ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज आपके हैंडराइटिंग में दिखती है। आखिरी चीज जो आपके हैंडराइटिंग में दिखती है, आपका जो स्लांट है वो टुवर्ड्स द राइट है, मतलब राइट टू में बहुत हैंडराइटिंग आपका एंड हो रहा है। तो ज्यादातर आप क्या करते हो कि आपकी जो स्लांट है, हैंडराइटिंग की स्लांट, तो आप आई थिंक सबको पता होगा कि वो कहाँ पे खत्म होता है, मतलब हैंडराइटिंग कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है। हालांकि आपने ये प्लेन वाइट पेपर पे नहीं लिखा है, तो ज्यादा इसके बारे में मैं 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता हूँ। पर जैसे आपने यहाँ पे लिखा है आपके सैंपल में इस लाइंस में, तो ये दिखता है कि आप ज्यादातर राइट तरफ लिखते हो, ठीक है, राइट स्लांट है आपका, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि कभी कभी आपको जो गुस्सा है ना, वो जल्दी आ जाता है। हालांकि गुस्सा चला भी जाता है, पर आता भी है, जल्दी से आता है, ठीक है। कोई कुछ भी हो जाए तो थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आ जाता है, ठीक है। और डिसीजन जो है वो आप जल्द लेते हो, ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ के लेते हो। कुछ भी अगर करना है तो एक बार कर लेते हो और फिर देखते हो कि देखो क्या होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा। आपका मानना है कि चलो एक बार शुरुआत तो करे भाई। और बहुत लोग होते हैं कि भाई अपना टाइम लेके करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, फिर देखते हैं। पर आप ऐसे नहीं हो, आप थोड़ा होता है ना फियरलेस कि चलो चलो शुरुआत तो करूं मैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये एक चीज है। और आप काफी एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब आप बातें करते हो, ऐसा नहीं कि आप कहीं गए तो चुपचाप बैठे रहते हो। आप जितने लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा ही रहता है, और आप बातें भी लोगों के साथ ज्यादा करते हो। शांत स्वभाव वाला चीज आपके में भी जो नेचर है उसमें वो हैंडराइटिंग में मतलब वो दिखता नहीं है, ठीक है। और लोअर जोन जो है, ठीक है, वो भी आपकी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे अभिषेक जी की लोअर जोन थी, उनके लेटर्स थे, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आपके हैंडराइटिंग में भी ये थोड़ा मुझे दिखता है, वाई कंप्लीट नहीं है, एफ कंप्लीट नहीं है, ठीक है। टी में क्रॉस बार्स आपको दिख रहे हैं, तो मतलब हो सकता है कि ऐसे आपका नीचे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट मे बी अभी काम का प्रेशर हो या मे बी टाइम ठीक नहीं हो, तो मे बी यू आर नॉट दैट हैप्पी इनफ। कुछ ना कुछ हो सकता है जो आपको जितना खुश होना चाहिए था अभी शायद नहीं हो, पर मे बी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये भी आपके यहाँ पे दिखता है। और अगेन आपका इनकम्प्लीट लोअर जोन के लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी सर्कल भी क्या है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगेन थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है अभी लाइफ में। ऐसा नहीं कि सब एकदम क्लैरिटी है और अब एकदम अच्छे से आप कर रहे हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, पता नहीं कि ये करना है कि शायद मुझे ये करना है, ठीक है। तो एक विजन आप बनाए गए तो आपको लिए अच्छा है। एट प्रेजेंट टाइम में अगर आप अपना गोल बनाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, एक पेपर के साथ रात को सोने से पहले बैठोगे
तो वो शायद आपको मदद करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि एट प्रेजेंट मोमेंट कोई प्रकार की आपकी डर या अनइजीनेस हो, मे बी आपका नेचर जो है थोड़े टाइम के लिए अभी लग रहा है कि थोड़ा कुछ डर है मुझे, हो सकता है कि ऐसा आपको फील हो कि यार कुछ तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रकार का डर है या कोई प्रकार की अनइजीनेस मेरे लाइफ में है, ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो। तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अब कह सकते हो, पवन जी, अगर आपको कुछ कहना है तो। नहीं सर, एकदम परफेक्ट बोला आपने सर। मेरा जी जी, ऊपर एक सिग्नेचर भी है, अगर आप वो भी बता देंगे तो चलेगा। देखिए सिग्नेचर का नेक्स्ट वीक पे हम लेते हैं, देखते हैं कितने ले सकते हैं। ओके, पॉसिबल तो नहीं ना सबका सिग्नेचर ले तो पर ठीक है सिग्नेचर का 3 क्लासेस किए थे, उसमें लगभग सब सिग्नेचर ऑलमोस्ट कवर कर दिए थे। तो अगर आप वो भी लेसन देखोगे ना सिग्नेचर के 3, तो काफी आपको ओके सर। आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि मैं एनालिसिस करूँ तो उसमें कोई फायदा नहीं है, अगर आप खुद से करो मुझे खुशी होगी कि अगर नेक्स्ट क्लास पे कोई सैंपल को एनालाइज करके खुद इसका फीडबैक देता है कि देखिए सर ये हैंडराइटिंग था और इसका ये चीज है, ये निकल के आता है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, फिर बड़े करेक्ट करने में हम लोग आपको मदद करेंगे अगर आपने कहीं गलत बोला है। तो अगर अगर आप खुद ही प्रैक्टिस करना ओके स्टार्ट सर। करते हो आज से, तो ये एक आपके लिए अच्छा रहेगा कि मैं एनालिसिस करूँ, इससे अच्छा कि आप करें, तो वो बेटर रहेगा। तो क्लासेस पूरी तरह से करिए और ट्राई करिए, नोट्स आपके सामने है, वीडियो सामने है, देख देख के आप खुद करके एक बार मुझे दीजिए कि हाँ सर ये मुझे लग रहा है। तो फिर देखते हैं, फिर हम लोग करेक्ट करेंगे, अगर सही होगा तो सही मैं बताऊंगा, अगर कहीं गलत हुआ तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये है, ठीक है। जी सर, जी सर, अभी चलिए हम बाकी लोग सब तो परफेक्ट था। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फोटो पे। ये अब और एक फोटो आ गया है, आई थिंक ये आज का लास्ट फोटो है, ये आई थिंक अक्षिता जी का है। अक्षिता जी इज प्रेजेंट हियर। Yes, sir, it's me, Ashita. Yeah. आपका नाम अक्षिता है कि अक्षिता है ना? Ashita, Ashita, आशिता, Ashita. आशिता, ओके सॉरी, आशिता जी का ये हाँ, yeah, हैंड राइटिंग yeah. है। मेरे दो दो है, दो पिक्चर्स हैं, एक विद द लाइंस एंड एक एक्चुअली जूम में विदाउट द एक ही शेयर लाइंस कर वाला. सकते हैं ना, तो एक ही क्या है मैंने भी, हाँ, ठीक है। ओके. तो इनकी बेसिकली हम लोग आई डॉट्स देखते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे गोला उन्होंने मारा है और एक नॉर्मल मारा है, अगर आप इनके हैंडराइटिंग को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो, ठीक है। आई डॉट्स 2 प्रकार के इनके हैंडराइटिंग में विजिबल है, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा मारा है और कई जगह उन्होंने नॉर्मल पोजीशन जो थोड़ा ऐसे स्ट्रोक्स करके यहाँ पे मारा है। तो मतलब आई डॉट जो है वो कहीं ना कहीं एक डॉट नहीं है, वो कोई और शेप का थोड़ा आपको नजर आता है, ठीक है। तो अगेन दिस मीन्स कि कुछ सिचुएशन अभी है ऐसी, ठीक है, जिससे आप लड़ रहे हो और जो ट्रूथ है, ठीक है, वो सामने में भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है अभी, ठीक है, चांसेस है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बहुत झूठे आदमी हो या मक्कार, ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है लाइफ में कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप चाहते हुए भी यू कैन नॉट टेल द ट्रूथ, मे बी अगर वो बोलती हो तो उनको हानिकारक है, या ऐसा अगर आप बोलना चाहो भी तो भी आप नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तो मे बी ऐसा आपके जीवन में अभी ऐसी सिचुएशन है, पर मे बी हर जगह हर टाइम नहीं है, क्योंकि आपका ये सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ जगह आपने डॉट्स सही मारा है, मतलब एक नॉर्मल जो डॉट होता है वैसा ही मारा है। तो मतलब ये दिखा रहा है कि टेम्पररली ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो आपकी लाइफ में कि जो ट्रूथ होनी चाहिए या जो एक सच्चाई होनी चाहिए वो आप बता नहीं पा रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है, या झूठ आपके मुंह से ज्यादा निकल रहा है कंपेयर टू ट्रूथ, ठीक है। तो ये आपके हैंडराइटिंग पे एक देख सकते हैं,
ठीक है। और आपकी जो अगेन बार्स टी के ऐसा ही है, तो आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन लाइक जो बाकी 2-3 लोग थे, आपका भी नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे आप पीठ पीछे लोग के नहीं बोलते हो। और कहीं ना कहीं अभी मे बी ऐसा वक्त चल रहा है कि यू आर नॉट दैट हैप्पी, ठीक है, मे बी वो मनी इश्यूज हो, रिलेशनशिप हो, तो ये चीज भी आपके हैंडराइटिंग से नजर आ रही है। और आपके हैंडराइटिंग से और एक चीज नजर आ रही है कि आपका जो मिडल जोन है और जो लोअर जोन है वो दोनों प्रोमिनेंट है, ठीक है। मतलब मिडल भी जोन काफी क्लियर आपके दिख रहे हैंडराइटिंग का। अगर मैं मिडल जोन की बात करूँ तो सॉरी, ठीक है, तो काफी इनके हैंडराइटिंग उन्होंने जो अपने मिडल जोन के जो लिखे हैं वो काफी इनके प्रोमिनेंट है। ओके, वी आर एबल टू सी कि जो मिडल जोन जो हैंडराइटिंग है वो प्रोमिनेंट है। और लोअर जोन की भी अगर आप जी देखो उनकी या इनकी एक मिनट वाई देखो तो वो भी काफी यहाँ पे इनके प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये चीज इनके हैंडराइटिंग पे एक जरूर नजर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोमिनेंट मिडल जोन है, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि हैंडराइटिंग से नजर आता था कि एम्बिशियस है, इनको ये है कि मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं कि ऐसे लोग बैठ जाते हैं और कुछ करना नहीं रहता है, पर इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है। उनके जीवन में थोड़ा मकसद दिखता है, ठीक है, और उनको अपने गोल्स को अचीव करने हैं, ठीक है। एंड डोनेशंस में आप मानते हो, आई बिलीव कि आप अगर किसी नीडी को अगर हेल्प करना है तो डेफिनेटली आप करते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली, अगर राइट कॉज में अगर जाता है तो आप बिलीव करोगे कि डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। दो भी आप यू नॉट दैट हैप्पी एज यू शुड बी एट प्रेजेंट, बट नेचर ऐसे ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंस का ही है। कॉन्फिडेंस अगर टाइम सही होता है तो आप का जो नेचर है वो भी आप थोड़ा जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंट वाला दिखता है, ठीक है। और अगर लोअर जोन की बात करें तो वो भी अगर हम लोग देखते हैं तो काफी प्रोमिनेंट है। ओके, जस्ट अ मिनट, ये पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, जस्ट अ मिनट मुझे। हाँ, तो जब लोअर जोन प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी वही दर्शाता है कि एक आदमी को, मतलब एक इंसान को अपने गोल्स एंड विशेस को कंप्लीट करने की अर्ज होती है। और अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपको थोड़ी बेचैनी होती है कि यार मुझे ये चाहिए था और मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। और लग्जरियस आइटम्स आप पे ज्यादा आप मानते हो ऐसा। अगर नॉर्मल ब्रांड आए और कोई बड़ा ब्रांड आए, जैसे कि अरमानी हो या कोई भी ब्रांड ऐसा हो, ठीक है, तो आप बड़े ब्रांड पहनना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि बड़ा ब्रांड का अगर मैं लूँ या खरीदूं तो मेरे स्टेटस को वो दिखाएगा और दर्शाएगा। तो आई विल प्रीफर कि मैं कोई ब्रांडेड ज्यादा चीज पहनूं, ठीक है। और आप अपने प्राइवेट लाइफ को अपने अंदर ही रखते हैं, ज्यादा सबसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप बोलते रहोगे लोगों को। अपनी जो बातें हैं वो आप यूजुअली यू आर कन्फाइंड विथ योर ओन सेल्फ, और ज्यादा आप डिस्क्लोज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हैंडराइटिंग से बता सकते हैं। तो आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। Yeah, Sahil, I'm unable to see actually anything right now. Pardon me? I think I'm not able to see the screen right now. You're not able to see? I can see the screen. Pardon, I'm not getting your voice, ma'am. Screen नहीं दिखाई दे रहा है. Now I can see. Yeah. No, Sahil, I think what you read is quite true in many aspects. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. Actually, your voice is a bit cutting, so you can say again. Okay. नहीं. Can you? हाँ. थोड़े वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बट फिर भी बोलिए, जितना मैं समझ सकता हूँ मैं समझूंगा. One second. हाँ, can you hear me now? Yes, ma'am. Now I can hear you.
नहीं नहीं, आपने जो बोला वो सब सही है, क्वाइट अ जी लॉट। जी 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 जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, हाँ ठीक है, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आई हैव जी टू जी डू समथिंग, एंड आई, वो एक सही बात थी। एंड अलोंग विथ इट एम्बिशियस, आई डोंट नो, आई डोंट सी माई सेल्फ टू बी वेरी एम्बिशियस, आई एम नॉट, आई एम वेरी कंटेंटेड. Luxurious, yes, I like luxurious items, things. So if I can afford, I always believe in buying it. I will never hesitate in doing it. वैसे, yes, yes. but I'm not very ambitious. ठीक है, अगर कुछ अच्छा होता है लाइफ में, then I'll do. But I'm not towards it कि नहीं मुझे. I don't keep looking for it much. वैसा. ठीक है, कोई बात नहीं। Yeah. ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपने इतना ही लिखा है तो लोअर जोन और अपर मिडिल जोन की प्रोमिनेंसी थोड़ी नजर आई थी। Correct, ठीक है, correct. हाँ हाँ, तो No, उससे it's नजर आया, बट अगर आप ऑब्वियसली ज्यादा ambitious सैंपल हूँ, लिखोगे तो और मतलब वो नजर आता है। yeah, ठीक no, है। no, not that I'm not ambitious. It's just that कि अगर कुछ अच्छा हम्म आता है, if interest आता है कोई चीज में, then I would want to हम्म go ahead and do it. हाँ, But वो तो ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है, अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं हो तो उस पर वो क्यों एम्बिशन रखेगा। I am not like कि नहीं मुझे कुछ करना ही है लाइफ में, without that I cannot survive, ऐसा नहीं, ये नहीं तो है. बात सही है मैम, ये तो स्वाभाविक है। अगर किसी को हाँ चीज को कोई चीज पे बात पे इंटरेस्ट आएगा तभी हाँ, वो उस गोल की तरफ काम करेगा ना। अगर correct, कुछ correct, आएगा yeah. ही नहीं तो वो कैसे एम्बिशियस बन जाएगा। एम्बिशंस बनने के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसे सामने से आनी चाहिए। Right. पर वो, Same, हाँ, हाँ, तो ये तो स्वाभाविक बात है, पर जब आती है तो जैसे आपने कहा कि आप डेफिनेटली उस पर काम करोगे। yeah, then I can जी work on it, yeah. जी, ओके Thank you so much, Siren. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो आज के जो सैंपल्स साहिल इतने ही थे। साहिल जी, आज मेरा नाम बाकी रह गया, मेरा नाम लिस्ट में है। आपका नाम क्या है मैम? नीरू मदानी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साहिल सर मेरा भी कीजिए ना। सबका तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं देखता हूँ जितना का कर सकता हूँ। मैं अभी एक रह गया जैसे मैम बोल रही है, तो मैं एक बार उनका भी कर लेता हूँ। मेरे इमेजेस में हो गई। ये वाला था ना आपका? हाँ साहिल जी। हाँ हाँ हाँ, ये आपका एक्चुअली सेव नहीं हुआ था तो स्क्रीनशॉट लिए थे इसका, तो इसलिए मिस हो गया, तो उसके लिए खेद, बट थैंक यू, आपने रिमाइंड करवा दिया। ठीक है, तो ये इनकी हैंडराइटिंग है नीरू जी की, एक बार आप देख लीजिए सब लोग। तो इनके हैंडराइटिंग में मुझे एंगुलर कट्स थोड़े ज्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू, मतलब जो कट्स होते हैं जो लेटर्स के, उसमें एक होता है ना, एक एंगुलर कट बोलते हैं, एंगल की तरफ जो कट मारता है, वो उनके इनके हैंडराइटिंग में मुझे आ, नजर आता है। ठीक है, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, एक पेन से एक बार दिखाओ। ये देखिए, ए में थोड़ा ऐसा एंगुलर कट मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक जगह पे भी मुझे एक बार देखने दीजिए है कि नहीं। ए पे तो मुझे दिखा। हाँ, यहाँ पे भी देखिए ऐसा एंगुलर एफ करके आपने ऐसे कट मारा है, एफ से ऐसा आपने एफ और एल के बीच में एंगुलर कट मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मुझे एक कट दिखा है, एंगुलर कट। तो एक दो जगह पे मुझे आपकी हैंडराइटिंग पे एक एंगुलर कट दिखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि जो गुस्सा होता है ना, वो कभी कभी आपको जल्दी आ जाता है। हालांकि बहुत प्रोमिनेंट नहीं है एंगुलर कट्स आपके हैंडराइटिंग पे,
पर यहाँ पे दिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मुझे वापस दिखा एक एंगुलर कट। तो ज्यादातर ए लेटर पे आप एंगुलर कट मारते हो, तो मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जो गुस्सा हो ना आपको जल्दी जल्दी कभी कभी आ जाता है, मे बी नॉट दैट प्रोमिनेंटली, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका नेचर वो है कि अगर मुझे कुछ करना है तो करते हैं आप, ऐसा नहीं कि फिर आप दूसरे का सुनोगे और उनका बात मान लोगे। अगर आपका सुन करना है, आपको कुछ कुछ भी करना है जीवन में, तो आप करोगे, एक बार आप ट्राई करोगे। बहुत लोग बोलोगे, आपको बोलेगे कि नहीं रहने दो बाद में करो, पर आप मानते नहीं हो। मैं बोलती कि नहीं नहीं मुझे करना है, तो मैं ये करके ही रहूंगी, ऐसा नहीं कि भाई मैं उनकी बात मान। और जो और गुस्से की बात है वो भी कभी कभी आता है, पर ये अच्छी बात है कि आप वो चला भी जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट गुस्सा चला जाता है। और अगर आपने कोई किसी से होता है ना बहुत बार बैड बिहेवियर कर लिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप फिर ऐसा नहीं कि आपको बहुत ईगो है कि भाई मैं ईगो में रखूंगी और फिर कुछ बोलोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने किसी से गलत बोल दिया है या बैक बात कर ली है, ठीक है, तो अगेन वो इंडिकेट करता है कि आपको ईगो नहीं है। और अगर आप सॉरी बोलोगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, तो आप हिचकिचाता नहीं हो, मतलब यू नॉट हेजिटेट कि सॉरी बोलने, कुछ आपने गलत गलत बोल दिया तो आई विल डेफिनेटली टेल सॉरी टू दैट पर्सन, ठीक है। और जो आपने लेटर्स है फॉर्म किए हैं, वो काफी टुवर्ड्स बैकवर्ड फॉर्म लेटर्स है आपकी हैंडराइटिंग पे। मुझे दिखता है कि एस बी, आपने एस नहीं पर पी आपने ऐसे एक बैक करके फॉर्म किया है, ठीक है। और एच भी यहाँ पे एक बैक करके फॉर्म किया है, ठीक है। और हैंडराइटिंग काफी स्मॉल है आपकी, तो ये भी एक दर्शाता है कि होता है ना कि अगर आप कोई मूवी हॉल में बैठे हो, ठीक है, या कहीं बैठे हो प्रेजेंटेशन में, तो आप स्लोली स्लोली उसको सुन के चीजें को ग्रास्प करते हो। बहुत लोग होते हैं कि फटाफट ग्रास्प कर लेते हैं, बट आप स्लो होते हैं लिखने भी। अगर आप लिखोगे भी तो आई थिंक आई बिलीव कि आप स्लोली लिखोगे, इतना फटाफट नहीं लिखोगे। तो यू आर बेसिकली अ स्लो रिसिप्टिव, आराम से आप सुनते हो, आराम से उसको ग्रास्प करते हो, और फिर ही आप उसका कंफ्यूजन लगते हो, ठीक है। अगर आपको कोई 10 बातें बोल देते हैं, तो हो सकता है कि बाकी लोगों को 10 में से 7 बातें याद रह जाए या 8 बातें रह जाए, बट आपको हो सकता है कि अगर कोई 10 बातें फटाफट बोल देता है, तो मे बी आप 3 या 4 बातें को मे बी आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। और बैकवर्ड फॉर्म्ड लेटर्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो जो आपको अभी भी थोड़ा हो सकता है कि खटक रहा हो, उससे मे बी यू नॉट एबल टू मूव ऑन। वो चीजें आपको फ्लैशबैक में काफी बार बार आ जाती है, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड जब ऐसा लिखते हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है कि पास्ट को बार बार याद आता है, फ्लैश होता है, वो आपको और दुख देता है। तो उसको आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा और उसको ओवरकम करना पड़ेगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ज्यादा आपको मे बी विजुलाइज करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके राइटिंग से दिखती है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। वेरी ट्रू साहिल जी, जो भी बोला अभी तक एकदम सही था। ओके ओके ओके, सही कहा तो सर। सर इसको ओवरकम करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके या जो भी प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रेफोलॉजी में ऐसा बोला है कि अगर आपका कुछ चेंज होने वाला है तो उसका हैंडराइटिंग पे भी आपको ऑटोमेटिकली वो नजर आने लगता है, ठीक है। नहीं, इफ तो वी आपको चेंज द क्या ओवरकम अल्फाबेट्स, करना है? अपने जो मूव्स हैं उनको अगर अपन चेंज करें बाय प्रैक्टिस। आपको क्या ओवरकम करना है बताइए? हम्म आपको किस चीज को ओवरकम करना है? कि आपको जैसे आपने पास्ट बोला नहीं कि पास्ट जो वाले को? पास्ट को नहीं भूल के अपन आगे नहीं बढ़ पाते, जो हम्म अपने को आगे बढ़ने के लिए रोक रहा हो, तो हम्म उसको हम्म। अगर क्लियर करना हो तो हाउ कैन वी चेंज? उसके लिए एक बार मुझे आप एक अच्छा एक टेक्निक है एनएलपी का, स्विच टेक्निक, बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, जिससे आप पास्ट को एकदम भुला लोगे। तो एक बार मुझे एक पर्सनल वॉल पे मैसेज करेगा, मैं उसका यूट्यूब लिंक दूंगा, मेरा खुद का एक वीडियो है बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था। तो ओके वो आप सर। प्रैक्टिस करिए तो डेफिनेटली आपको उस पे काम आएगा। बहुत अच्छा पावरफुल एंड ऑसम टेक्निक है स्विच टेक्निक, ठीक है। ओके। और सर कैन वी चेंज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग? नहीं, आप चेंज क्यों नहीं कर सकते हो, बट
मैंने जैसे कहा कि आप जितना भी चेंज करना चाहो, जो आपका प्रोमिनेंट है वो आपके कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। मतलब ऐसा 3 या 4 लाइन आ जाएगा कि एक पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है, और बाकी सब जो चीज है वो चेंज करने के लिए कई कई करेगी। जो एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट है वो आराम से पकड़ लेगा। ओके जी। ओके सर। Put that link on the main group only, even we would be able to do it from that. विच लिंक मैम? Everyone, हम सब लोग ओके ठीक है, मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली कोर्स का रिलेटेड नहीं है, वो एनएलपी का कोर्स का है, बट ठीक है मैं शेयर कर दूंगा, डिस्कशन ग्रुप में कर दूंगा, मेन ग्रुप में वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में डाल दूंगा। Yes, sir, very much needed. जी जी जरूर, मैं डाल दूंगा। तो ये हो गया इनके फोटो का, और बेसिकली क्लास जो है वो यहाँ ही खत्म होता है। तो जिनको कोई क्वेरीज ना हो तो वो दे कैन लीव द chat if they want, or the discussion if they want, and और किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझे पूछ सकता है, कुछ पूछना है तो किसी को। सर जो S फॉर्मेशन है, जैसे S कंप्लीट नहीं होता, बस ऐसे सिर्फ घुमा देते हैं, तो दैट S को इज क्या मैम? आल्सो, जो S को पूरा नहीं बनाते और सिर्फ ऐसे कर्व कर देते हैं, आपने भी बताया था ना उसमें कि जनरली जो S को पूरा नहीं बनाते और सिर्फ घुमा देते हैं, इनकम्प्लीट लेटर्स आई थिंक। इनकम्प्लीट लेटर्स, हाँ वो होता है, वो इनकम्प्लीट। हाँ तो जो S को ऐसे बनाने की आदत होती है कि पूरा फॉर्मेशन ना हो, दैट इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट, राइट? इनकम्प्लीट मतलब F जो होता है वो पूरा से नहीं बनता है ऐसे, ठीक है। 5 ऐसा होता है वो पूरा नहीं बनता है, वो लोग ऐसे बनाते हैं, या F को ऐसे ही बना देंगे, F पूरा नहीं करेंगे, उसको मैंने बोला कि इनकम्प्लीट। S को भी इनकम्प्लीट होता है, पर S को ज्यादातर इज नॉट कंसिडर्ड इन एनालिसिस, क्योंकि बहुत लोग S ऐसे भी लिखते हैं, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड कंप्लीट। बहुत लोग S ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज आल्सो Exactly. कंसिडर्ड कंप्लीट। बट लेटर्स लाइक F हो या Y हो या B हो, इसमें ज्यादा आप बता सकते हो कि इनकम्प्लीट है कि नहीं। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझे। सर मेरा वो कर दीजिए ना। हाँ सर, मैंने डाला है वो, मेरा भी कर दीजिए ना एनालिसिस। देखिए ऐसा बात है ना सर कि 160 लोग हैं ग्रुप में, तो सबका तो पॉसिबल नहीं ना कि करने बैठे, जितना कर सकते कर रहे हैं। अगले वीक में देखते हैं, लास्ट लाइव क्लास है हम लोग का अगले वीक का, तो उसमें अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना जब टाइम मिलेगा तो पर्सनली एक बार आपका कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने का कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, सब पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप खुद करके एक बार बताओगे कि हाँ ये मेरा है और मुझे लग रहा है कि ये चीज है, तो मैं उसको डेफिनेटली चेक करूंगा। ओके ठीक है। ठीक है चलिए, आई डोंट थिंक और बहुत लोगों को कुछ क्वेरीज हैं यहाँ पे। आई थिंक क्लास काफी क्लियर था। तो फिर आई थिंक अभी ग्राफोलॉजी का सिर्फ 1 वीक बचा है, 4 और 5 लेसन्स में भी बचे, और बाय नेक्स्ट वीक वी विल बी कंप्लीटिंग द कोर्स। तो आई होप सबको कोर्स अच्छा लग रहा है और लगेगा आगे भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड हैव अ ग्रेट नाइट एंड ग्रेट स्लीप। और जल्द हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। meanwhile you all can study from the WhatsApp group. Okay. Thank you, sir. Okay, so thank you very much, thank you for joining me.